यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। देखिए बच्चों, चलिए जो हम यूजीसी नेट जेआरएफ की आपको बुक बता रहे थे, देखिए यहाँ पर आपका 10 ईयर की ये आपकी बुक है। यूजीसी नेट 10 ईयर के आपको पेपर मिलने वाले हैं। 10 ईयर के आपको सोल्ड पेपर इसमें मिलेंगे। लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये पेपर परचेज कर सकते हैं। 10 ईयर आपको पेपर इसमें मिलने वाले हैं। आगे देखिए, आपको यह आपका इंग्लिश मीडियम यानी आपको इंग्लिश में ये सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। 10 साल के आपको पेपर इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपका जो जनरल पेपर आपका है, एग्ज़ाम का पैटर्न है। लाइब्रेरी साइंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट आप बोल सकते हो, ये आपका 50 नंबर का आता है और 50 इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका है सेकंड जो पार्ट है आपका लाइब्रेरी साइंस का आपका पार्ट है। इसमें 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, 100 ही नंबर के आपके होंगे। ये आपका सब्जेक्ट से होता है, तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन इसमें आते हैं 150 आपके क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन जो आपका है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, समय आपको मिलेगा 3 घंटे। समय जो आपका है 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलने वाला है। 150 150 क्वेश्चन है, 150 ये आपके मार्क्स के होंगे। आगे देखते हैं, इसमें आपकी एक और आपका प्लस पॉइंट है क्या, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने आंसर गलत लगा दिया तो कोई भी आपका एक्स्ट्रा मार्क जो होगा वो नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है। आगे अब आपका दिया गया है ये आपका सिलेबस है। देखिए इसमें आपके जो पेपर आपको दिए गए हैं, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर आप देखिए, पेपर इसमें आपको कितने में पेपर मिलने वाले हैं। एक तो जो आपका 2011 का जून का पेपर आपका है, दिसंबर का पेपर आपका है, जून में जो आपका 2012 का पेपर है, जून का 2012 का आपका पेपर है, फिर दिसंबर के 2 पेपर आपके हैं। इसी तरह देखिए आपके कितने पेपर आपको 13 के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20, 21 यानी आपको कितने पेपर लास्ट में आप देखें 31 पेपर आपको मिल रहे हैं। 31 पेपर और कीमत कितनी है 100 रुपये में। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो इससे बड़ी बात क्या होगी आपके लिए। अगर आपको परचेज़ करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए अब हम अपना जो आज का पेपर अब हम करने वाले हैं, पेपर की ओर बढ़ेंगे। आज हम करेंगे 2011 का पेपर 2, जून का पेपर आज हम करने वाले हैं। लाइब्रेरी साइंस का नेट यूजीसी नेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो पेपर है हम कौन सा पेपर करेंगे, जून में जो आपका 2011 में पेपर आपका हुआ है उसका पेपर 2 हम करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डबलिन कोर। तो डबलिन कोर क्या है, तो आपको बताना है जो डबलिन कोर है वो क्या है। ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजमेंट टूल, ऑप्शन बी ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन सेकंड है अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट में क्या आपका व्हाट इज डबलिन कोर। ऑप्शन ए कंटेंट मैनेजमेंट टूल, ऑप्शन बी ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मेटाडाटा स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है इसका मेटाडाटा स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर है मेटाडाटा स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, which one is the most important problem being faced by institutional repositories for archiving the documents. Option A availability, option B rarity, ऑप्शन सी आपका कॉपीराइट इशू, ऑप्शन डी ऑथर्स रेसिस्टेंस। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका कॉपीराइट इशू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया सॉरी क्वेश्चन थर्ड दिया गया है आपका, एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर। ऑप्शन ए 50 years after the book is published. Option B 50 years after the death of the author. Option C 60 years after the book is published. Option D 60 years after the death of the author. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका 60 years after the death of the author. क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया NAAC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए नेशनल एक्रेडिटेशन एंड अथॉरिटी काउंसिल। ऑप्शन बी नॉर्थर्न एक्रेडिटेशन एंड अथॉरिटीज कमेटी। ऑप्शन सी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन डी नॉर्थर्न असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग। ऑप्शन बी रेफरेंस सर्विस। ऑप्शन सी सर्कुलेशन। ऑप्शन डी एक्विजिशन। तो राइट आंसर क्या होगा? कैटलॉगिंग। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन है कैटलॉगिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA? ऑप्शन ए FW लैंकेस्टर। ऑप्शन बी पॉल वाशरमैन। ऑप्शन सी मेलविल डेवी। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है मेलविल डेवी। ऑप्शन सी मेलविल डेवी आपका राइट आंसर है। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA तो कौन है? वो आपका मेलविल डेवी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है आपका न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए लंदन। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी पेरिस। ऑप्शन डी शिकागो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? शिकागो। ऑप्शन डी शिकागो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हु coined the term पोस्ट कॉर्ब। ऑप्शन ए हेनरी फेयोल। ऑप्शन बी मैक्स वेबर। ऑप्शन सी गुली कैंडोरविक। ऑप्शन डी अब आपका विल्सन एंड टोबर। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट कॉर्ब तो इसका राइट आंसर आपका गुली कैंडोरविक। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Which one is not a canon as given by Ranganathan? Option A canon of comprehensiveness. Option B canon of consistence. Option C canon of context. Option D canon of currency. तो बताइए which one is not a canon as given by Ranganathan? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर पूछा गया है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? आपका कैनन ऑफ कंपैरेंसिवनेस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है यूनियन लिस्ट इज द रिकॉर्ड ऑफ। ऑप्शन ए लाइब्रेरी मेंबर्स लिविंग इन अ यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन बी पीरियोडिकल्स अवेलेबल इन अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। ऑप्शन सी लाइब्रेरी यूनियन लोकेटेड इन अ यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ लाइब्रेरी यूनियन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है आपका पीरियोडिकल अवेलेबल इन अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
द टर्म bibliometrics was first used by? Option A S.R. Ranganathan, option B Alan Pritchard, option C Alan Kent, option D A.C. Foskett. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका एलन प्रिचर्ड। तो इसका क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया ऑटो एब्स्ट्रैक्टिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी प्रिपेयर इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी पिकअप सिग्निफिकेंट वर्ड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया गया आपका हाफ लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट्स टू। ऑप्शन ए रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ स्कैटर, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क्स। ऑप्शन ए फैक्ट्स, ऑप्शन बी एम्पेरिकल लॉ, ऑप्शन सी फंडामेंटल लॉ, ऑप्शन डी डिड्यूस्ड लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका? फंडामेंटल लॉज, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी फंडामेंटल लॉज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया विच लाइब्रेरी इज ऑथोराइज टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ऑप्शन ए नेशनल साइंस लाइब्रेरी दिल्ली, ऑप्शन बी सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, ऑप्शन सी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 15। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एन increase in the level of specificity of indexing languages result is increase in ऑप्शन ए रिकॉल, ऑप्शन बी प्रिसीजन, ऑप्शन सी नॉइज, ऑप्शन डी बोथ रिकॉल एंड प्रिसीजन। तो राइट आंसर क्या आपका? प्रिसीजन, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेफर्स टू। ऑप्शन ए लीनियर ग्रोथ, ऑप्शन बी नॉर्मल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो राइट आंसर क्या आपका? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Publishers Weekly is published by option A H.W. Wilson, New York, option B R.R. Bowker, London, option C American Library Association, Chicago। आगे अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन डी एस्लिब, लंदन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका इसमें है R.R. Bowker, लंदन, ऑप्शन बी क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो राइट आंसर क्या आपका? 1952, ऑप्शन है 1952 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु इज द
ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉग। ऑप्शन ए E.J. कोट्स, ऑप्शन बी J. केसर, ऑप्शन सी A. कटर, ऑप्शन डी J.W. मेटकैल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका E.J. कोट्स। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है E.J. कोट्स जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। असर्शन है आपका कलेक्शन डेवलपमेंट मस्ट बी डन जुडिशियली। रीजन क्या आपका डिमांड इज द ओनली गवर्निंग फैक्टर इन बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन आपका है, इसमें आपके कोर्स दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या आपका बोथ, जो आपका ए और आर है दोनों के दोनों आपके क्या है ट्रू है, सत्य है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया आपका सेशन में इन कोलन क्लासिफिकेशन 2 रिप्रेजेंट्स मदर कंट्री एंड 44 रिप्रेजेंट्स इंडिया। ए गिवन लाइब्रेरी इन इंडिया कैन यूज 2 और 44 फॉर मोर इंडिया। रीजन क्या आपका द अबव इज इन कंफर्मिटी विद कैनन ऑफ होमोनियम। कोड्स आपके दिए गए। अब ऑप्शन में देखेंगे अब हम क्वेश्चन था आपका 22। ऑप्शन है अब आपका both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option B राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया आपका असर्शन है इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एन एम्प्टी डिजिट हेल्प्स इन इंटरपोलेशन बिटवीन 2 consecutive ordinal numbers. Reason an empty digit is a digit with ordinal value but no semantic value. but no क्या आपकी semantic value. तो ऑप्शन है अब आपका both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not a correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन है आपका ए बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज टू सब्सक्राइबिंग लाइब्रेरीज। रीजन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज अ बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी। आगे अब आपके कोर्स में दिया गया ऑप्शन देखते हैं अब हम। ऑप्शन ए A is true but R is false. Option B A is false but R is true. Option C both A and R are true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका both A and R are true. ऑप्शन C राइट आंसर होगा क्वेश्चन 24 का। ऑप्शन C राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन दिया गया आपका लीसा इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रीजन ऑल प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। कोड से अब आपका ऑप्शन ए दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ
ए एंड आर आर ट्रू, तो राइट आंसर क्या आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन है आपका अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनाइजेशन। रीजन है ऑल रिसोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी आर सपोज्ड टू ग्रो। ऑप्शन ए इज true but R is false. Option B, A is false but R is true. Option C, both A and R are false. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। असर्शन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू यूज मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल इन आ लाइब्रेरी। रीजन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी ऑलवेज एम्स एट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। कोड अब आपके ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज नेसेसरी टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। रीजन है राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम हेल्प्स लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स टू अचीव गोल्स। आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are false. Option C, both A and R are true but R is not a correct explanation of A. Option D, A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, both A and R are true but R is not a correct explanation of A. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन है आपका लाइक सोशल साइंटिस्ट द नेचुरल साइंटिस्ट कैन आल्सो कलेक्ट डाटा बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्विंग पीपल एंड रिव्यूइंग लिटरेचर। रीजन होगा आपका सोशल साइंटिस्ट कैन नॉट बी एज ऑब्जेक्टिव एज कैन बी नेचुरल साइंटिस्ट। ऑप्शन ए अब आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आगे अब आपका ऑप्शन डी दिया गया है और बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों के दोनों क्या आपके सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 अब आपका असर्शन दिया गया आपका क्वेश्चन 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया आपका असर्शन है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्यूंडेंस। रीजन इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑलवेज लैक्स ऑथेंटिसिटी। ऑप्शन ए बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, A is false but R is true. आगे अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, both A and R are true but R is not a correct explanation of A. Option D, A is true but R is false. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, वो A ट्रू है, A जो होगा आपका सत्य है लेकिन जो आपका R है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। पहला आपका दिया गया फर्स्ट पर फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, सेकंड आपका डेटा एनालिसिस,
थर्ड आपका सिलेक्शन ऑफ सैंपल, फोर्थ आपका रिपोर्ट राइटिंग। ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट, तो आपको लॉजिकल सीक्वेंस में ये अरेंज आपको करना है। तो जो आपका लॉजिकल जो सीक्वेंस है वो क्या होगा आपका, चलिए लॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। सॉरी, इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, इसके बाद आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ सैंपल, देन आपका आएगा डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के बाद आपका आएगा रिपोर्ट राइटिंग। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, पहले आपका फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस आएगा, इसके बाद आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ सैंपल थर्ड नंबर पर, फिर आपका आएगा डेटा एनालिसिस जो सेकंड नंबर पर आपका दिया गया है, फिर आपका आएगा फोर्थ नंबर पर जो आपका रिपोर्ट राइटिंग दिया गया है। तो इसका जो कोड आपका बना है फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ आपका बनता है। चलिए अब ऑप्शन से इसको मैच करेंगे। ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं दो, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, इसी में आपको सेम सीक्वेंस मिला है फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करना है आपको, ये अरेंज करना है स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग, स्थापना जो वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको ये अरेंज करना है। पहले पर आपको दिया गया निकनेट, दूसरा आपका है इंडोनेट, तीसरा दिया गया इनफ्लिमनेट और चौथा आपका मेलिबनेट दिया गया है। तो ये कैसे अरेंज होगा, सबसे पहले आपका आएगा निकनेट, निकनेट के बाद आपका इनफ्लिमनेट आएगा, इनफ्लिमनेट के बाद आपका मेलिबनेट है और मेलिबनेट के बाद आपका इंडोनेट है। तो जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस इसमें बनेगा बच्चों, पहले आपका निकनेट आया, निकनेट के बाद आपका इनफ्लिमनेट आया और इनफ्लिमनेट के बाद आपका मेलिबनेट आया और मेलिबनेट के बाद आपका इंडोनेट आया। तो इसका सीक्वेंस आपका बना फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें आपको सेम सीक्वेंस मिला तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर एज पर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। पहला आपका एसलिब है, दूसरा आइटलिस है और तीसरा एसएलए और चौथा आपका एएलए आपका दिया गया। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। चलिए ये आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड सॉरी ऑप्शन सी अब आपका सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज गिवन बाय रंगनाथन। ऑप्शन पहला आपका दिया गया है, पहले जो आपको ये अरेंज करना है, जो आपके लॉ है किसके, लाइब्रेरी साइंस के, जो रंगनाथन ने आपके दिए थे। पहला आपका दिया गया सेव द टाइम ऑफ द रीडर, फिर आपका सेकंड है बुक्स आर फॉर यूज, सी आपका तीसरा एवरी बुक हैज इट्स रीडर, चौथा आपका एवरी रीडर हैज हिज बुक्स। ऑप्शन तो इसको आपको अरेंज करना है, जो आपके नियम है कानून है लाइब्रेरी साइंस के जो रंगनाथन ने दिया था तो उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले नंबर पर आपका आएगा बुक्स आर फॉर यूज, फिर आपका आएगा एवरी रीडर हैज हिज बुक्स, फिर आपका आएगा एवरी बुक हैज इट्स रीडर, फिर आपका आएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो सीक्वेंस आपका क्या बनता है, सीक्वेंस बनेगा आपका सेकंड फोर्थ थर्ड
और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, तो यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया है सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। पहला आपका है पुदुचेरी, दूसरा आपका मद्रास और तीसरा आपका हरियाणा इसमें दिया गया है। तो इसको जो आपके एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन से मैच करेंगे। फिर आपका चौथे नंबर पर आपका उड़ीसा दिया गया है। ऑप्शन ए आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला आपका है फैजी कमेटी, दूसरा आपका है केपी सिन्हा कमेटी, तीसरा आपका है चट्टोपाध्याय कमेटी, चौथा आपका दिया गया राधा कृष्णन कमेटी। ये आपके 4 दी गई है। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो मैं आपको कालानुक्रम जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना है। तो कालानुक्रम में क्या करना है आपको, इसे ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा फैजी कमेटी, फैजी कमेटी के बाद आपका राधा कृष्णन कमेटी आएगा, इसके बाद केपी सिन्हा कमेटी, फिर आपका चट्टोपाध्याय कमेटी। तो सीक्वेंस आपका बनता है पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। चलिए ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलते हैं आपको। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर जो आपका मिलता है मैच करता है आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड आपको ऑप्शन सी में मिला, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला आपका दिया गया ISBD, दूसरा आपका मार्क दिया गया है। चलिए आगे अब आपका जो तीसरे नंबर पर आपको दिया गया है CCF, चौथा आपका है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA। ऑप्शन ए अब आपका ऑप्शन ए सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 38 में क्या आपका अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर DDC नंबर। पहला आपका दिया गया हॉर्टिकल्चर, दूसरा आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है मेटाफिजिक्स, चौथा बॉटनी आपका दिया गया है। चौथा पहले क्या आपका बॉटनी है ऑप्शन। चलिए ये आपका कैसे होगा, सबसे पहले आपका मेटाफिजिक्स आएगा। चलिए पहले नंबर पर आपका मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स के बाद आपका आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका बॉटनी आएगा, फिर आपका हॉर्टिकल्चर आएगा। यानी पहले आपका आएगा तीसरा नंबर पर जो मेटाफिजिक्स है, फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बॉटनी आएगा और बॉटनी के बाद आपका हॉर्टिकल्चर आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट। चलिए राइट आंसर आपका जो मैच करा ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन 39 दिया गया है आपका, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ्स। आगे अब आपका दिया गया शेल्फ्स के बाद बियरिंग, शेल्फ्स के बाद आपका बियरिंग द फॉलोइंग क्लास नंबर्स। पहला आपका दिया गया 2:51, सेकंड आपका 232, तीसरा आपका दिया गया 246 और चौथा आपका 2n65। ये आपका दिया गया है ऑप्शन। तो इसमें आपका किस तरह आपका अरेंज होगा, सबसे पहले आपका आएगा 246 के बाद आपका आएगा 2-n65, फिर इसके बाद आपका आएगा 232, फिर इसके बाद आपका 2:51। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए मैच करते हैं। अब ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या है आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। पहला आपका डीडीसी दिया गया है, दूसरा आपका सीसी है, तीसरा यूडीसी और चौथा आपका एलसी दिया गया है। तो जो इसमें आपका है डीडीसी क्या होता है आपका, डीडीसी आपका होगा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपका होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर आपका सीसी आपका होता है कोलोन क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन आपका होता है, ये आपका होगा। चलिए अब इसका आपको मैच करना था, मैच आपको इसमें आपको अरेंज करना था, किस तरह ये आपका अरेंज होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा डीडीसी, डीडीसी के बाद आपका एलसी आएगा, एलसी के बाद आपका यूडीसी आएगा और यूडीसी के बाद आपका सीसी आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है डीडीसी, डीडीसी के बाद एलसी और एलसी के बाद आपका यूडीसी और यूडीसी के बाद आपका सीसी। तो सीक्वेंस आपका बना फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आपका जो आंसर है, चलिए राइट आंसर क्या होगा इसमें जो आपका मैच करता है सीक्वेंस, ऑप्शन ए से आपका मैच करता है। ऑप्शन ए में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया। इसमें क्वेश्चन जो आपका मैच द फॉलोइंग आपका है, मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो जो आपकी इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब है आपकी 1800 में। इसके बाद आपका इंस्टॉक है, इंस्टॉक आपकी है 1952 में। फिर आपका है सी पर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आपका है 1954। फिर आपका लास्ट बचता है इंपेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता, ये कब होगा 1903। तो सीक्वेंस क्या बना आपका, सिंपल है, सीक्वेंस आपका बना फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको कौन सा ऑप्शन में मिलता है, चलिए मैच करते हैं। ऑप्शन है अब आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेम सीक्वेंस आपका मिला है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया है। चलिए इसमें आपका जो क्वेश्चन है 42, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। ये आपको लिस्ट फर्स्ट दी गई है, ये आपकी लिस्ट सेकंड है। चलिए इसका मिलान आपको करना है। तो ये आपका
3 आपके यहाँ पर दिया गया, चौथा आपका यहाँ पर है। तो पहले नंबर पर आपका जो है CA कटर। तो जो CA कटर है ये क्या है आपका, CA कटर का आपका होगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। फिर आपका है JD ब्राउन। JD ब्राउन क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। और SR रंगनाथन जो आपका है कोलन क्लासिफिकेशन है। फिर जो आपका HE ब्लीज है, HE ब्लीज क्या होगा, HE ब्लीज आपका है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस की बात करते हैं हम। सीक्वेंस बनता है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो जो आपका सेम सीक्वेंस आपको मिला देखने को, ये आपका ऑप्शन ए में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 43। क्वेश्चन 43 में आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग है आपका, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको। तो सबसे जो ए पर आपका दिया गया सैंडोक। तो सैंडोक आपका क्या है, सैंडोक आपका होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर आपका है इन्पाडोक, ये आपका है इन्पाडोक। तो इन्पाडोक क्या है आपका पेटेंट, ये आपका होगा पेटेंट्स। फिर आपका है नेस्डोक। तो नेस्डोक क्या आपका है सोशल साइंसेज। नेक्स्ट अब आपका है इंसडोक या निष्केयर। निष्केयर ये आपका साइंसेज है। तो आपका जो सीक्वेंस बना, सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन से अब हम मैच करेंगे। नेक्स्ट में ये आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो सेम सीक्वेंस आपको जो देखने को मिला ये आपका ऑप्शन सी में है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 44 में आपका है, ये भी आपका मैच द, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग वाले मिलान वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है और असर्शन वाले, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस आपको करना है। क्वेश्चन है 44 मैच द फॉलोइंग, इनका मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। आपको दिया गया पहला बेस्ट बुक्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर। तो ये आपकी किसकी है, ये आपकी मेलविल डेवी की है। आगे अब आपका है बी पर लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी बुक, ये किसने कहा था, एस राधाकृष्णन ने। फिर आपका है सी फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस, तो किसने किया था, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, DB कृष्णा राव ने। फिर आपका है चौथा डी पर आपको जो दिया गया है फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, तो ये आपकी BS केशवन। तो इसमें जो आपका सीक्वेंस बनता है बच्चों फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चलिए अब इसे मैच करते हैं, कौन से ऑप्शन से आपका मैच करेगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। चलिए इसका आपको मिलान करना है। चलिए ए पर
चलिए, इसमें जो आपको दिया गया है बुक्स इन प्रिंट, तो बुक्स इन प्रिंट क्या आपकी ट्रेड, बिब्लियोग्राफी, व्यापार है आपका ग्रंथ सूची। आगे आपका है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है आपकी डायरेक्टरी, यह आपकी डायरेक्टरी है। फिर आपका है किसिंग्स, रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, रिकॉर्ड ये आपका होगा न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। फिर आपका है फोर्डर्स गाइड टू इंडिया, ये आपका होगा ट्रेवल गाइड, ट्रेवल गाइड। तो सीक्वेंस आपका क्या बना, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेगी इसका। ऑप्शन ए सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, पहले आपको पैसेज दिया गया है तो रीड करना है आपको। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक आपका दिया गया है। कम्युनिकेशन मीडिया हैव इवॉल्व्ड अलोंग विद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस। Man's inborn need to communicate led to the first medium for the global transmission of information, the printing press, followed by the rotary printing press. But the need आगे अब आपका दिया गया पैसेज for information has always been in continuous growth, so that inventions such as telegraph had to be adopted for information transmission by waves. Indeed, the ratio was one of the society's great technological and democratizing advances, but there is no doubt that television has succeeded in making absolute idea of the existence of a television tribe a reality. Large companies which control access to information by methods that are close to being a monopoly wage fierce battles in order to control mass media, especially television. The fourth power collects, disseminates and preserves a great quantity of information. This information is the mathematically diverse and exists in a wide variety of formats and media. In order to control such an important business asset, almost all television broadcasters have set a documentation service that is responsible for satisfying journalist information needs and for the maintenance of the firm's intellectual and cultural heritage. आगे अब आपका दिया गया है documentation centers are just the visible aspect of a great documentation web involving different classes of documents, varied media and the diverse requirements of end users. The computerization of documentation structure is a reality that is sustained by a constant exchange of information between documentalists and communication scientists aimed at enabling the preservation of information and access to this information by means of a standard set of parameters. आगे अब आपका दिया गया है the thematic descriptors must describe view and referred content in the audio visual documents with precision. Thematic identification has a special importance since it is the usual method for assessing information. For these fields, different television companies use different proprietary and
Hoy tools with tertiary being the formula employed to control vocabulary. There have also been experiments aimed at developing effective tools based on faceted classification. आगे अब आपका दिया गया है, ये आपको पैसेज से आगे क्या आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे आपका जो पैसेज दिया गया, फैक्ट दैट ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन हैज टू बी एनालाइज्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफर्ड बाय दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट शुड be considered. The visual and the sonorous sometimes are complementary and consequently must be studied and analyzed by the information manager. Sound and visual tracks do often collaborate to create a joint informative message, but it is also very common the case where both contribute to create quite different meaning. आगे अब आपका दिया गया है क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 46। द फर्स्ट मीडियम फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज डैश। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन सी टेलीविज़न, ऑप्शन डी टेलीग्राफ। तो राइट आंसर क्या आपका प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी प्रिंटिंग प्रेस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है, The intellectual and cultural heritage of television broadcasting films is maintained by ऑप्शन ए कम्युनिकेशन मीडिया। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी टेलीविज़न, ऑप्शन डी सेटिंग अप अ डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। तो राइट आंसर क्या आपका टेलीविज़न। क्वेश्चन जो आपका 47 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी टेलीविज़न राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। A standard set of parameters is needed for dash। ऑप्शन ए establishing documentation center, ऑप्शन बी meeting diverse requirements of users, ऑप्शन सी preservation and access to information, ऑप्शन डी exchange of documents। राइट आंसर क्या आपका preservation and access to information, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन टेलीविज़न कंपनीज यूज टूल्स सच एज आगे अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए थिसोरी, ऑप्शन बी फेसिटेड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी नॉन फेसिटेड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी थीमेटिक डेस्क्रिप्टर्स। तो राइट आंसर क्या आपका थिसोरी। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए थिसोरी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का जो हमने पेपर किया, इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50। ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एनालाइज्ड फॉर ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफर्ड बाय सच डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी कोलाबोरेटिंग साउंड एंड विजुअल ट्रैक्स, ऑप्शन डी लोकेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो राइट आंसर क्या आपका अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफर्ड बाय सच डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए ये आपने आज का पेपर देखा। चलिए आपको अगर पेपर वाली जो आपको बुक है ये परचेज आपको करना है और 10 ईयर का तो आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 रुपये में आपको 31 पेपर आपको मिल रहे हैं जो कि आपके लिए जो कीमत रखी गई है वो बहुत ही कम आपके लिमिटेड टाइम आपका है। ऑफर आपका चल रहा है 100 रुपये में, इसके बाद आपको ये 150 में आपको मिलने वाला है। अगर आपको परचेज़ करना है आप परचेज़ कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।